प्रत्याशी में 4 हैं, इसमें से एक प्रत्याशी अभी और आ रहा है सुधांशु जी। एक लोग को नहीं बता पाएंगे, 3 लोग तो अभी एक लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक महिला है, उनसे हमसे बात नहीं हुई। हो सकता है वो कद है मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उनका कोई हमें ज़रूरत नहीं है। चलो आगे जाओ। किस सिलसिले में हो रहा है धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि मैं लोकसभा 64 सदर गोरखपुर से निर्दल सांसद प्रत्याशी हैं, और पूछना ये है शासन प्रशासन से, जब हमको सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी थी तो 21 तारीख को सुरक्षा प्रदान देने के लिए एप्लीकेशन लिया गया। ये कहा गया आपको फ़ोन जाएगा प्रदान की जाएगी। अच्छा, 22 तारीख को गठबंधन और डबल इंजन के सरकार के कुछ समर्थक गाली दे रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हुए, परसों में भी हो गया। तो शाम में मैंने ये सब सारी चीज़ें अवगत कराया जिला प्रशासन को, यहाँ समस्त आला अधिकारियों को, ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है। तो बोले ठीक है, सुबह आप पुलिस लाइन पहुँचिएगा, आप लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जब मैं गया हूँ, एसपी साहब बिश्नोई साहब से भी बात हुई है, एसपी साहब का जो नंबर वहाँ भी, यानी और वो LIU साहब से, यानी मिला जुला समस्त अधिकारियों से बात हो चुकी है। केवल ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन दीजिए, ये करिए, वो करिए। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जमानत धनराशि जब हम गठबंधन के और डबल इंजन के जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनके बराबर मैं अगर पैसा जमानत अमाउंट दे रहा हूं, तो हमारे साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो मुझे लिखित दिया जाए कि निर्दल प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी है। तो ये भी अगर नहीं लिखित देते हैं, जब तक या तो हमको सुरक्षा शीघ्र प्रदान करें, शाम 5 बजे तक प्रचार बंद होनी है, या तो लिखित दे दें हमको कि निर्दल प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। जब तक ये हम लोग को जवाब नहीं मिलता है, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। 21 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, आज जो है 30 तारीख है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है जी। आज धरना प्रदर्शन क्यों? ये तो बहुत पहले मांग होनी चाहिए। हाँ, अब आपको बता दें, अभी कल 29 तारीख में जब मैं पर्यवेक्षक के 3rd व्यय दे रहा था, तब भी मैंने कहा, सवाल उठाया, तब भी पूरा मान के चलिए जितना एक पर्यवेक्षक हैं, समस्त आला अधिकारी है जिनके कमान गोरखपुर में पूरा चुनाव कराया जा रहा है, उनका वो मौन है, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं हमें। संतुष्ट का मतलब ये है कि जब उनको वो मुहैया कराई जा रही है तो हमको भी कराना चाहिए। जब हम भी प्रत्याशी हैं तो हूँ करके मना कर दे रहे हैं जो यहाँ समस्त अधिकारी हैं। अच्छा, 25 को भी मैंने अवगत कराया है। तो जब सबको आला अधिकारी अवगत, अच्छा, समस्त जितने ग्रुप में नंबर डाला गया समस्त अधिकारियों का, किसी भी कैंडिडेट के साथ कोई भी बात होती है तो कॉल करें, कॉल करने पे फ़ोन तक नहीं उठ रही है। तो जब निर्दल प्रत्याशियों को कोई मुहैया नहीं, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं, कोई मदद नहीं की जा रही है, तो उसी समय क्यों नहीं खारिज कर दिया गया कि केवल हम मदद करेंगे तो जो डबल इंजन की सरकार है या तो उसका करेंगे या गठबंधन का करेंगे। उसी समय आपको क्लियर कर देना चाहिए था, किसी प्रत्याशियों को नहीं आने देना चाहिए था। तो क्यों ऐसा हो रहा? आज जब नहीं हो पाया है, हम लोग बहुत कोऑपरेट किए हैं, जब नहीं हो पाया तब अंततः आके हम लोग धरने पे बैठे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंटू सानी, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। चुनाव चिन्ह केतली है। क्या डिमांड आपकी है? आप दूसरे प्रत्याशी के साथ धरने पे हैं, क्या ये निर्दल वाले सब जो है गठबंधन बना रहे हैं क्या? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पे कवर करने के लिए हम लोगों को। और जो आपका सवाल है कि गठबंधन, तो गठबंधन यहाँ नहीं है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में हैं, जनता की आवाज़ बनने के लिए मैदान में आए हैं। नहीं, चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं थी। तो जिसके खिलाफ अन्याय होगा उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और आज प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा हम ही लोगों के खिलाफ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और सुरक्षा प्रदान आज तक नहीं की गई, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पर हैं। आप पेशे से अधिवक्ता हैं? जी हाँ। लीगल प्रोसीडिंग बताइए कि अगर कोई आदमी नॉमिनेशन करता है, उसके बाद उसका वैलिड नॉमिनेशन होता है, तो उसको कितने दिन के बाद सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए? ये लीगल प्रोसीडिंग क्या कहती है? देखिए, नामांकन के तुरंत बाद जब वैलिड हो जाता है पर्चा, उसके बाद तुरंत सुरक्षा उपलब्ध करा देनी चाहिए। ये शासन प्रशासन की लापरवाही है और सुरक्षा नहीं दी गई आज तक, इसलिए हम लोग मैदान में हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। नामांकन कब तक वैलिड हो गया था आपका? किस तारीख को? ये नामांकन हो गया था 17 को। 17 को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया था, जिसमें सिटी चुनाव चिन्ह हमको मिला है
तो 17 को अगर आपको आवंटित हो गया और 17 को वैलिड आपका हो गया था, जी। तो आज 30 तारीख को इसकी कौन सी आवश्यकता आ गई कि आपने इतने लंबे समय तक वेट किया और आज इसके लिए आप धरना कर रहे हैं, जबकि आज चुनाव का अंतिम दिन है। शाम को 5 बजे जो है वो ख़त्म हो जाएगा चुनाव प्रचार, और वहाँ पे जनसंपर्क न करके आप धरने पर बैठे हैं। देखिए, सुरक्षा का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है कि आज सुरक्षा थी, कल सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता महसूस होगी तभी सुरक्षा की मांग हम करेंगे, और कुछ दिन तो इंतज़ार किए कि सुरक्षा दिया जाए। अब चूँकि अंतिम चरण में चल रहा है, 17 से 29 तक सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी। सुरक्षा बिल्कुल ज़रूरत थी। तो ये डिमांड क्यों नहीं पहले हुई, क्यों नहीं ये कुछ दिन तक तो इंतजार किया गया, एजिटेशन क्यों नहीं पहले किया? कुछ दिन ये तो इंतजार आपका- किया गया कि आज उपलब्ध करा दिया ये तो जाएगा। आपका फंडामेंटल राइट है ना। जी जी, आपके बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाएगी पहले 17 तारीख से लेकर के आज तक? तो ये नेग्लिजेंस आपकी तरफ से नहीं है? नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। ये आवाज़ उठाई गई थी और संबंधित अधिकारियों से कहा जा रहा था, चूँकि दरखास्त वहाँ से एलआईयू से मांगा गया था कि आप 21 तारीख को वहाँ से फ़ोन आया था कि आपको सुरक्षा चाहिए तो आप प्रार्थना पत्र दें। तो प्रार्थना पत्र हम लोगों ने वहाँ पर दिया था। तो परंतु आप अधिवक्ता है, आप बता रहे हैं कि जिस दिन आवंटित हो जाता है उसी दिन जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो 21 तक वेट क्यों किया? वेट इसलिए कर रहे थे कि जनसंपर्क अभी उतना तेज नहीं था, और ये समस्याएं जो है वो समस्याएं नहीं आ रही थी। समस्याएं तो जब जनता के बीच गए तो वहाँ कुछ अवांछनीय तत्व, असामाजिक तत्व जो है जब विरोध करने लगे और जनसंपर्क में बाधा उत्पन्न करने लगे, तो ये आज आवश्यकता उत्पन्न हुई है। तो क्या लोकल प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, आप जहाँ बिल्कुल नहीं। सभा कर रहे होंगे तो उसकी तो परमिशन आप लेकर के कर रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है? कोई सुरक्षा नहीं है। लोकल पुलिस वगैरह नहीं होती है वहाँ पर? तो लोकल पुलिस तो वहाँ पे होगी जहाँ सभा करेंगे ना। जो जनसंपर्क कर रहे हैं या रास्ते में चलना, लोगों द्वारा केला फेंका जा रहा है, पानी का पाउच फेंका जा रहा है गाड़ी के ऊपर। तो इसकी आपने कहीं सूचना दी? सूचना दिया गया, अब तभी तो आज यहाँ धरने बैठे हैं। FIR कराया आपने? अरे हम प्रचार करें कि FIR करावें? आज तो प्रचार का आखिरी दिन था, आज तो आपको एकदम धुआंधार प्रचार करना था, आज आप धरने पर हैं। तो आपने जनता का साथ छोड़ दिया। जनता का साथ हमेशा रहेगा और जनता का आजीवन ऋणी रहूँगा कि जनता ने जो हमें साथ दिया है, और अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और जारी रहेगी अनवरत। आज जो जनसंपर्क करना था, तो आप वो जनसंपर्क छोड़ करके यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर में आप आकर के बैठे हुए हैं। जी। तो कहाँ न्याय हो रहा है जनता के साथ? जनता के साथ न्याय करने का वादा किया हूँ और करूँगा, न्याय करूँगा, न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा अन्याय के खिलाफ। मेरा नाम नफीस अख्तर, मैं गोरखपुर सदर 64 लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सीटी है। शुक्रिया। यहाँ पे हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अन्य पार्टियों को जो है सुरक्षा मुहैया करा गया, हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा मुहैया नहीं उपलब्ध कराया गया। हम प्रत्याशी नहीं हैं, दूसरे को जान को खतरा है, हमारे जान को खतरा नहीं है। प्रशासन द्वारा मुझसे लिखित क्यों लिया गया कि आप लिख करके दीजिए कि आपको सुरक्षा चाहिए। चुनाव प्रचार में 24 शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होना है। ऐसे स्थिति में हम लोग को यहाँ बैठना पड़ रहा है। प्रशासन के कान पे जो है जू नहीं रेंग रहा है। हिंदू महासभा के साथ ये अन्याय? बिल्कुल बिल्कुल। अखिल भारत हिंदू महासभा में मैं समर्थित प्रत्याशी हूँ। अगर यही हिंदू महासभा की अगर बात कर रहे हैं, तो गोरखपुर से दिग्विजय सिंह भी इसी जी से जीते हैं। जी दिग्विजय नाथ जी, अवैध नाथ जी, जी राधा मोहन दास जी भी इसी से जीते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए और आपके साथ ऐसा भेदभाव? जी प्रशासन द्वारा बिल्कुल जानबूझ के मेरे साथ इस तरह से जो है व्यवहार किया जा रहा है। जितने निर्दल प्रत्याशी हैं उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार क्यों? जब 25,000 हम भर रहे हैं, 25,000 वो भी भर रहे हैं, तो फिर हम लोगों के साथ जो है ये दुर्व्यवहार क्यों? दो आँख क्यों प्रशासन का? तो ये आज आखिरी दिन इसका आप लोग कर रहे हैं? इसका आखिरी दिन हम लोग प्रशासन को हम लोग अल्टीमेटम देते, बात करते, लास्ट में हम लोगों को ये लगा कि अब हम लोग प्रचार प्रसार आज शाम को बंद होने वाला है। ऐसी स्थिति में हम लोग अपना नुकसान नहीं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई जिम्मेदारी होती है
कहीं कोई हमारे साथ घटना घटित होती है, जिला प्रशासन जिम्मेदारी ले, मुझे सुरक्षा मध्य कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं हम चुनाव गोरखपुर के चुनाव की बात कर रहे हैं तो 2.5 महीना पहले ही ये चुनाव का बिगुल यहाँ बच गया था। जी जी। और तैयारी आप लोगों ने कर ली थी। जी जी। 17 तारीख को आपका पर्चा भी वैलिड हो गया। जी जी। और फिर आज 30 तारीख को इतना डिले क्यों? इतना डिले प्रशासन का ये सौतेला व्यवहार आपके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है। आपने इसकी सूचना कहीं प्राथमिक दी है किसी को? कल रात में हम लोग LIU को हम लोगों ने किया, जिलाधिकारी महोदय के जो है PRO को दिया, SSP साहब के वहाँ दिया, सबको हम लोगों ने दे दिया कि हम लोग जो है, हम लोग को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। आखिर आखिरी दिन क्यों? आखिरी दिन इंतजार किया गया है, ये लोग जो है देते गए, हम लोग कहे कि अपना प्रचार प्रसार देखा जाए। आज इतना महत्वपूर्ण दिन था, आज तो जनता के बीच में आपको होना था, तो आज जनता देख रही है, इसका जो है इसका जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी। जनता देख रही है इस चीज़ को कि कितना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। शुभ नाम? सुधांशु श्रीवास्तव, 64 लोकसभा गोरखपुर से प्रत्याशी, नगमा जैतपुर, हिंदू महासभा से समर्थित उम्मीदवार। चुनाव चिन्ह क्या? चुनाव चिन्ह जो है टेलीविजन है।